नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। भोगाम नगर पंचायत में 14वां व्यापारी एकता दिवस का हुआ आयोजन। मैनपुरी के भोगाम नगर पंचायत में व्यापारी एकता दिवस का व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष ने आयोजन किया। यह कार्यक्रम स्मृति में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री तथा अध्यक्ष प्रतिनिधि आशीष तिवारी ने तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आए हुए सभी अतिथियों का माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किए तथा उन्होंने नगर के सम्मानित पत्रकारों तथा व्यापारियों का भी माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री ने कहा, व्यापारी एकता दिवस का उद्देश्य व्यापारियों की एकता और उनके हितों को बढ़ावा देना है। व्यापारियों को जब भी किसी व्यापार में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वह समस्या के निदान के लिए हमेशा तैयार हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी ने कहा कि स्वर्गीय उमेश वर्मा ने सदैव व्यापारी एकता के हितों के लिए कार्य किए, इसलिए आज उन्हें नगर के सभी व्यापारी याद करते हैं। इसलिए इस दिन को उनकी स्मृति पर उन्हें याद किया जाता है। कार्यक्रम का संचालन संजय सनातनी के द्वारा किया गया। अंत में कार्यक्रम के संयोजक नितिन उमेश वर्मा ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष बदरून निशा बेगम, शिवशंकर वर्मा, सत्येंद्र शाक्य आदि उपस्थित रहे। आज व्यापारी एकता दिवस है, तो इस अवसर पर आप शामिल हुए, क्या कुछ व्यापार के लिए कहना चाहिए? व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है और अगर देश को आगे बढ़ाना है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो पूरे देश में व्यापारियों के हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। और मैं भोगांव के जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं उन्हें यही आश्वासन दूंगा कि हम आपके हितों की रक्षा करने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। आपके साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अगर एसआईआर की बात करें तो एसआईआर में भी विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि इतना कम वक्त देते हैं, जो कि ये कर पाना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो वंचित रह जाएंगे, क्या वो यहाँ देश के निवासी नहीं रहेंगे? नहीं, एसआईआर पूरी एक खुद में एक गहन प्रक्रिया है। इसमें कई तरीके के चेक एंड बैलेंस हैं, तो इसलिए रह जाने की कोई संभावना नहीं है। अगर आपका कहीं भी, आपके पिताजी का, आपके दादाजी का कहीं भी कोई रिकॉर्ड है, अगर वो भारत के वोटर रहे हैं, तो पूरी तरीके से 2003 की उससे पुरानी लिस्ट में कहीं ना कहीं अगर उनका नाम है तो उसका वोट बनाने का काम किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज जो पूरी है फर्जी वोटर को निकालने के लिए, घुसपैठियों की शनाख्त करने के लिए, इन कामों के लिए की गई है। जो देश के बाहर के लोग हैं, घुसपैठी है, उन्हें तो मत देने का अधिकार वैसे ही नहीं होना चाहिए, तो इसमें किसी क्या आपत्ति हो सकती है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि आपके ही यानी भारतीय जनता पार्टी के ही मतदाता जब सूची से बाहर हो गए, उनको लगा कि पीडीए एक्टिव हो गया है, उसके बाद से समय मांगा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, और पीडीए उतनी ही और मजबूती के साथ में खड़ा होगा ताकि आप ये घोटाला ना कर पाएं। देखिए, अखिलेश जी को जानकारी नहीं है। पहले तो उन्हें आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए। जो समय बढ़ाया गया है वो इसलिए बढ़ाया गया, कई लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है। कई जगह 75% है, कई जगह 80% है, तो 100% मैपिंग हो जाए, इसी के लिए समय को बढ़ाया गया है। और जहाँ तक दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के नाम काटे जा रहे, तो फिर अखिलेश जी को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। उनका यही तो कहना है कि पीडीए इतना एक्टिव था कि वो गड़बड़ी नहीं कर पाए। नहीं, हम तो चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल एक्टिव रहें ताकि भविष्य में उन पर आरोप लगाने के लिए कुछ ना बचे। तो लोकतंत्र में तो पक्ष विपक्ष दोनों को एक्टिव रहना ही चाहिए। अगर एक्टिव हैं तो अच्छी बात। अखिलेश यादव ने एक और बयान दिया है कि जो आपके प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, क्या पीडीए की बार बार वो बात करते हैं, क्या पीडीए से घबरा गए इसलिए प्रदेश अध्यक्ष चुना? अखिलेश जी को पहले भूपेंद्र चौधरी जी कौन से वर्ग से आते थे इसकी जानकारी करनी चाहिए। उनसे पहले स्वतंत्र देव जी कौन से वर्ग से आते थे उसकी जानकारी करनी चाहिए। दोनों ही पिछड़े वर्ग के थे। और जब अखिलेश जी सत्ता से बाहर हुए थे तो आदरणीय केशव मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी पिछड़े समाज के थे। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव से पिछड़ों को अपनी राजनीति का अहम हिस्सा मानती रही है और कई बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से किया है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी और आने वाले आगे के समय में भी कई लोग पिछड़े समाज में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते दिखाई दे। उन्होंने इसके साथ एक बयान और भी दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के गिरते ग्राफ के कारण आज कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया किसी ने। एक ही शख्स थे जो गए आगे बढ़े और उनको बनाया गया, यानी प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं आपको। भैया, पिछले जितने चुनाव विधानसभा के हुए भारतीय जनता पार्टी 90% चुनाव जीतती है।
अगर इसे गिरता हुआ ग्राफ कहते हैं तो अखिलेश जी को अपनी सोच में पहले तो मंथन करना चाहिए कि गिरता हुआ ग्राफ किसे कहते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो और अभी बिहार में हो, दिल्ली में हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुन के आई है और भारतीय जनता पार्टी का गिरता ग्राफ वही आदमी कह सकता है जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी है।